नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर अपने छत्तीसगढ़ की और मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ को प्राथमिकता के आधार पर फ्री में कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। छत्तीसगढ़ की कहा है कि छत्तीसगढ़ आदिवासी बाहुल्य राज्य है, इसलिए प्राथमिकता में पहले चरण में शामिल करते हुए फ्री में वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि कोरोना टीकाकरण के लिए छत्तीसगढ़ पूरी तरह तैयार है। टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के अलावा पुलिस बल, राजस्व पुलिस और शहरी विकास विभाग, ग्रामीण पंचायत विभाग के फ्रंट लाइन वर्कर्स और मीडिया कर्मियों जैसे कोरोना योद्धाओं को भी शामिल करने की योजना है। सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ राज्य को सहयोग के लिए धन्यवाद दिया है। सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर प्रदेश के सरप्लस धान से एथेनॉल उत्पादन के लिए भी अनुमति मांगी है। पीडीएस और एफसीआई को चावल देने के बाद भी हर साल 6 लाख मीट्रिक टन सरप्लस चावल बच जाता है, जिससे एथेनॉल बनाने की केंद्र से सीएम ने अनुमति मांगी है। अभी केंद्र ने एफसीआई में उपलब्ध सरप्लस चावल से एथेनॉल बनाने की अनुमति दी है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि हर साल किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदा जाता है। पीडीएस और एफसीआई को देने के बाद जो धान बच जाता है उससे प्रदेश के आर्थिक संसाधन पर अनावश्यक बोझ पड़ता है। सीएम ने कहा कि प्रदेश की नई औद्योगिक नीति में जैव ईंधन शामिल है। जैव ईंधन उद्योगों के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज घोषित किया गया है। सीएम ने पीएम को बताया है कि बायो एथेनॉल संयंत्र स्थापित करने के लिए 4 निजी निवेशकों के साथ एमओयू साइन किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने एमबीबीएस छात्रों को एक बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के सुदूर अंचल के जहां नेटवर्क और अन्य तकनीकी कारणों से नीट क्वालिफाइड छात्र छात्राएं जो कि काउंसलिंग के लिए निर्धारित समय पर अपना पंजीयन नहीं करा पाए थे, उन्हें अब प्रदेश के निजी कॉलेजों में पेमेंट सीट पर प्रवेश दिलाने के निर्देश दिए गए हैं। ये पहली बार है कि जब एमबीबीएस के लिए निजी कॉलेजों के पेमेंट सीट में बच्चों को राज्य सरकार के खर्च पर दाखिला दिलाया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि किसी भी बच्चे के भविष्य के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को आवश्यक रूप से कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आदिवासी बच्चे हैं जो बस्तर के हैं और किसी प्रकार से उसे सूचना नहीं मिल पाई और इसलिए ये फैसला लिया गया कि उन बच्चों को भी उनका वर्ष खराब ना हो और उनको अवसर मिलना चाहिए। वैसे भी बस्तर में बड़ी मुश्किल से शिक्षा प्राप्त करते हैं और कठिन परिस्थिति में वो यदि क्वालिफाई हुए हैं और केवल सूचना के अभाव के कारण से उसके एडमिशन नहीं हुए हैं, इसलिए फैसला लिया गया। सीएम भूपेश बघेल ने आज भिलाई को आईआईटी की सौगात दी। सीएम आईआईटी की ब्रिक्स सेरेमनी में शामिल हुए। आईआईटी भिलाई के भवनों के सुपर स्ट्रक्चर की आधारशिला सीएम ने नींव में ईंट रखकर की और इस दौरान मुख्यमंत्री के अलावा मंच पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, तकनीकी शिक्षा मंत्री उमेश पटेल, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरु रुद्र कुमार मौजूद थे। आईआईटी भिलाई के सुपर स्ट्रक्चर में पहले चरण के निर्माण में 720 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं दूसरे चरण के लिए 1000 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। निर्माण का 15% हिस्सा पूरा हो गया। करीब 1 साल में आईआईटी पहले चरण का निर्माण कार्य पूरा कराने के बाद अगले साल नए बैच इसमें संचालित कराने की तैयारी है। छत्तीसगढ़ में निगम मंडलों में नामों की दूसरी लिस्ट अभी तय नहीं हो पाई है। पीएल पुनिया के दौरे से लग रहा है कि नामों पर सहमति बन जाएगी, लेकिन निगम मंडल की सूची पर फिलहाल सहमति नहीं बनी है। निगम मंडल में नियुक्तियों को लेकर सीएम भूपेश बघेल आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे। सीएम रात 9 बजे रायपुर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। निगम मंडल की दूसरी लिस्ट लेकर सीएम कल राहुल गांधी और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। निगम मंडल की दूसरी लिस्ट पर मंथन के साथ कल ही शाम को सीएम दिल्ली से रवाना भी होंगे छत्तीसगढ़ की तरफ। नक्सलियों के हमले को छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने नक्सलियों की बौखलाहट करार दिया है। गृह मंत्री ने कहा है कि हम विकास को बस्तर की बीड़ों तक पहुंचा रहे हैं। बहुत से नक्सली मारे गए हैं और कईयों ने आत्मसमर्पण किया है।
भर्ती करने के लिए नक्सलियों को लड़के नहीं मिल पा रहे हैं। सरकार नक्सलियों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए अभियान चला रही है और यही कारण है कि नक्सली बौखलाए हुए हैं। हम हल पकड़ाएंगे तो वो बंदूक नहीं पकड़ेंगे। उस दिशा में विकास के काम को बस्तर के अंदर अंचल तक जवानों तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें उनको अब नक्सली भर्ती करने के लिए लड़के नहीं मिल रहे हैं। बाकी जगहों से सफाया उनका हो गया है। तो ये बौखलाहट का प्रतीक है बीच में जो एक दो घटनाएं होती हैं। छत्तीसगढ़ में पुलिस जवानों की आत्महत्या की घटनाओं पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने चिंता जताई है। गृह मंत्री ने कहा है कि जवानों में बढ़ रही आत्महत्या की प्रवृत्ति को रोकना होगा और इसके लिए गृह मंत्री ने पुलिस जवानों को तनाव मुक्त होकर काम करने की सलाह दी। गृह मंत्री ने अपर मुख्य सचिव गृह को आवश्यक निर्देश दिए हैं। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने स्पंदन अभियान के तहत खेल कूद का आयोजन कराने, समय समय पर काउंसलिंग कराने के साथ ही पुलिसकर्मियों के स्वास्थ्य परीक्षण के भी निर्देश दिए हैं। जानकारियां जो आई, कुछ प्रकरण में तो ये भी जानकारी आई कि जो घर छुट्टी मनाने गए थे वहां से लौटकर उन्होंने आत्महत्या की है। तो मैं समझता हूं कि प्रशासन की ओर से पूरी व्यवस्था, पूरे सहयोग, पूरी सुविधा उनको दी जा रही है, पर भविष्य में ऐसा ना हो उसके लिए और भी निर्देश आज मैंने सभी अधिकारियों को दिया है। छत्तीसगढ़ में जवानों में बढ़ती आत्महत्या की प्रवृत्ति पर जहां एक तरफ प्रदेश के गृह मंत्री चिंता जाहिर कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस के 2 साल के शासनकाल में सबसे ज्यादा जवानों ने आत्महत्या की है, तो वहीं कांग्रेस भी बीजेपी पर पलटवार कर रही है। मुझे लगता है कि सब इनकी जो इच्छाएं हैं वो शायद उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है और साथ ही साथ काम का भी एक दबाव रहता है। इस पर कहीं न कहीं एक बार समीक्षा करने की आवश्यकता है विशेषज्ञों के साथ में मिलकर। आखिर हमारा जो पुलिस प्रशासन का जो कर्मचारी है वो आखिर क्यों परेशान है, इस पर काम करने की आवश्यकता है। केवल कोरी बयानबाजी करना मुझे लगता है शायद उचित नहीं है। भाजपा जवानों और किसानों के नाम से सिर्फ राजनीति कर रही है। बीते 7 साल में श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार और छत्तीसगढ़ में 15 साल तक रही भाजपा की सरकार ने किसानों और जवानों को बेहतर कर के लिए कोई काम नहीं किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी जवानों और किसानों की बेहतर कल के लिए काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कल से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू हो गई है। धान खरीदी के पहले दिन 30,446 किसानों ने अपना धान बेचा और 98,968 मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई, जिसमें महासमुंद में सबसे ज्यादा 12,028 मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई। वहीं बिलासपुर में 3,751 मीट्रिक टन, कांकेर जिले में 1,869 मीट्रिक टन, बस्तर में 133.32 मीट्रिक टन और कोंडागांव में 1,270 मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई। आपको ये बता दें कि इस बार भूपेश सरकार ने धान खरीदी का टारगेट बढ़ाया है और सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 22,500 करोड़ रुपए में 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की जानी है। छत्तीसगढ़ जल संसाधन विभाग ने कोरबा में भूमिगत नहर का निर्माण कर खेतों में पानी पहुंचाने की एक नई पद्धति इजाद की है और इस पद्धति से नहर के रास्ते में पड़ने वाले पेड़ों की कटाई पर तो रोक लगेगी ही, साथ ही किसानों की जमीन का अधिग्रहण भी नहीं होगा और इसके साथ ही उनके खेतों का रकबा नहर निर्माण में नहीं खपा और इस नई पद्धति से क्षेत्र की 196 हेक्टेयर जमीन सिंचित हो रही है। विभाग ने यह कारनामा कर दिखाया है जिला मुख्यालय से 65 किलोमीटर दूर लबेद गांव में, जहां का किसान सालों से सिंचाई की समस्या से परेशान था, लेकिन उनकी समस्या का समाधान जल संसाधन विभाग ने निकाला है, जिन्होंने भूमिगत नहर पद्धति अपनाते हुए जलाशय से नहर को जोड़कर गांव के दूसरे छोर तक पानी पहुंचाने का काम किया है। भूमिगत नहर पद्धति अपनाने से नहर के बीच में आने वाले पेड़ भी कटने से बच गए हैं। नहर की लंबाई 1400 मीटर है, जिसमें 600 मीटर नहर खुली है और 800 मीटर जमीन के अंदर पाइप के जरिए तैयार की गई है। नहर निर्माण के बाद उसके ऊपर मिट्टी बिछा दी गई है, जिसकी वजह से किसान अपनी जमीन के पूरे हिस्से में फसल ले रहे हैं।
अधिकारियों ने लबेद के बाद ये तकनीक अन्य गांवों में अपनाने की बात कही और इसे भूमिगत नहर के निर्माण में खास बात यह है कि 3,18,27,000 रुपए के स्वीकृति के बावजूद नहर का निर्माण कार्य मात्र 2,33,87,000 रुपए में हो गया। बड़ी है तो अंदर ही अंदर आता है पानी ऊपर में खेती करता है। पहले अभी टिकरा में नहीं पाक इसमें अभी पाका था। कम जमीन में सिंचाई हो रहा था, अभी इस नहर के बनने से पानी का स्टॉक ऊपर होने से ज़्यादा जमीन में सिंचाई हो रहा है और हम लोगों का मंशा ये है कि इस बांध का नहर एक ठो और निकालने से माने पानी जो है बस्ती तक भी आ सकता है। तो उसी के लिए हम साहब से भी अनुरोध कर रहे थे कि उसको भी थोड़ा देख करके इस पानी को जो है माने खेत तरफ निकालने की प्रयास करें। रायगढ़ में आत्मदाह की कोशिश करने वाले छत्तीसगढ़ी फिल्मों की कलाकार का एक वीडियो वायरल हो रहा है और इस वीडियो में महिला कलाकार अपने प्रेमी पर प्रताड़ना का आरोप लगा रही है। महिला ने प्रेमी पर शादी से इनकार करने और अपमानित करने का आरोप लगाया है। आत्मदाह की कोशिश करने से पहले महिला ने ये वीडियो बनाया। हालांकि जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। महिला करीब 70% तक झुलस चुकी है और अस्पताल में उसका इलाज जारी है। जिससे मैं प्यार करती थी, कल वो मेरे यहाँ आया था, मुझे बहुत ज्यादा जलील किया और बहुत कुछ गंदी गंदी बातें, 10 गुंडे लेके आया था, 10 से 12 पूरा घर को तोड़ ताड़ के गए हैं। घर में मेरे एक सामान इधर से उधर फैला हुआ है, ठीक है, सारा सामान को इधर से उधर तोड़ फोड़ किए, सब कुछ जला दिए और चले गया। बहुत बदनाम किया सबके सामने, मेरे को बहुत मारा पीटा, इसलिए मैं सुसाइड करने जा रही हूँ। बस्तर पुलिस ने बैंकों को चूना लगाने वाले 2 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है। 3 महीने में आरोपियों ने अलग अलग खातों और 28 एटीएम की मदद से 1,08,62,000 की ठगी को अंजाम दिया था। जगदलपुर की एसबीआई शाखा ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसमें शिकायत की गई थी कि आरोपी एटीएम से छेड़छाड़ कर पैसा निकालते थे, जिससे पैसा तो निकल आता था लेकिन बैंक को पैसे ना निकलने वाला मैसेज जाता था, जिसके बाद वापस बैंक अकाउंट में पैसे आ जाते थे। मामले की गंभीरता को लेते हुए पुलिस आरोपियों को पकड़ने यूपी की जौनपुर गई थी। मुख्य आरोपी अनुराग यादव और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से उनका एटीएम 5,000 रुपए महीने की किराए पर लेते थे। और यहां पर रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटते हैं। प्रायोजक पुष्प अचार मसाला, स्वाद का सुपरस्टार।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। राजनांदगांव के शासकीय मेडिकल कॉलेज सह हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में ऑक्सीजन के रिसाव से हड़कंप मच गया। दरअसल आईसीयू वार्ड में एक ऑक्सीजन गैस सिलेंडर से गैस का रिसाव होने लगा, जिसके चलते गंभीर 9 मरीजों को तुरंत वार्ड से बाहर निकाला गया। इस घटना के दौरान एक गंभीर मरीज की इलाज के दौरान मौत भी हो गई। हालांकि जल्द ही गैस के रिसाव पर काबू पा लिया गया, जिससे अस्पताल में एक बड़ी दुर्घटना टल गई। बीजापुर में हुए भीषण हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। यह घटना कोंडागांव के पास दही कोंगा इलाके की है। बताया जा रहा है कि 2 वाहनों की जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिससे पति पत्नी और 2 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा बीजापुर से रायपुर जाते समय हुआ। बलरामपुर में मजदूरी भुगतान में हो रही देरी के एक मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया है। मामला रामचंद्रपुर पंचायत क्षेत्र के छतरपुर गांव का है। यहां साल 2015 से 17 तक की मनरेगा की मजदूरी का भुगतान नहीं होने पर ग्रामीणों ने विजयनगर चौकी में लिखित शिकायत की थी। पुलिस ने मामले की जांच में जनपद पंचायत रामचंद्रपुर के तत्कालीन सीईओ, स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक की तत्कालीन बैंक मैनेजर, तत्कालीन सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक को दोषी पाया है। इसके बाद मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। इसमें आवेदन का जांच किया गया था, जनपद से जानकारी मंगाया गया, तो जनपद से अभी तक तो कोई जानकारी नहीं मिली थी, पर सरपंच के द्वारा जो मास्टर रोल की सत्यापित प्रति ली गई और बैंक से स्टेटमेंट निकाला गया संबंधित मजदूरों का, तो उसमें ये पाया गया कि मास्टर रोल में मजदूरों का काम करने का अटेंडेंस तो भेजा गया था, पर इनके खातों में पिछले इस 3 साल में एक भी दिन का मजदूरी का पैसा का भुगतान नहीं हुआ था। और क्या आप जानते हैं कि मार्केट में दिखने वाले 20 रुपए के सिक्के का डिजाइन किसने किया है? अगर नहीं तो हम बताते हैं आपको। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले के रहने वाले स्वप्निल ने 20 रुपए के सिक्के का कॉन्सेप्ट दिया है। नेशनल स्कूल ऑफ डिजाइन अहमदाबाद में स्वप्निल पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हैं। स्वप्निल ने सिक्के की डिजाइन दृष्टि बाधित लोगों की सुविधा को ध्यान में रखकर तैयार किया था और सिक्के में कृषि प्रधान देश की झलक दिखाने के लिए धान की बड़ी बालियां भी शामिल हैं। छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद आप देखिए आपकी आवाज।